हाँ जी, तो बच्चे हुण असी कुछ न्यूमेरिकल्स वास्ते तुहानूं की फॉर्मूला दस रहे हाँ जिहड़े कि किदां तुसीं अप्लाई करने हैं ताकि जिहड़े न्यूमेरिकल ने तुहाडे मतलब सौखे तरीके नाल होण। देखो दोबारा फिर अज मैं लिखाउण जा रहा वर्क एनर्जी थ्योरम कि यही सब तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। थोड़ा जिहा होर इहनूं चेंज करके करो। देखो वर्क एनर्जी थ्योरम की कहंदी सी बच्चे कि जिहड़ा टोटल वर्क डन है इज इक्वल टू की हुंदा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी तुहानूं लिखनी आउंदी है हुण मतलब फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक। आ वर्क एनर्जी थ्योरम तो सारे नूं क्लीयर है ना, इहदे विच तां किसी नूं कोई दिक्कत नहीं हैगी। नो सर। ओके ठीक है नो चलो सर। ठीक है। हुण थोड़ा जिहा ध्यान नाल सुणो जिहड़ा बच्चे वर्क है ना वर्क यह वर्क मेन साडे कोल तीन तरह दी फोर्सिस नाल हो सकदा। क्वेश्चन दी स्टेटमेंट ना तुहानूं समझनी पैनी है भी क्वेश्चन च वो चलाकी तुहाडे नाल करूगा मतलब गल्लां-गल्लां दे विच तुहानूं दस दूगा भी वर्क डन किहदे द्वारा हो रहा है। एक तो बच्चे वर्क डन हो सकता है बाय एक्सटर्नल एजेंट। एक्सटर्नल एजेंट कौन होंगे मतलब जिवें आपां होवे मान लो असीं किसी बॉडी ते फोर्स लगाई जां तुहानूं कहता भी किसी परसन ने किसी बॉडी ते फोर्स लाई जां तुहानूं कहता भी एक्सटर्नल फोर्स लगी है तो एक्सटर्नल एजेंट होंगे ने। ठीक है तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट में ए जी लिखा करो। ठीक है एक तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट साडे कोल हो सकता है। अच्छा एक वर्क डन बाय साडे कोल कंजरवेटिव फोर्सेस द्वारा हो सकता है। वर्क डन बाय कंजरवेटिव फोर्सेस मैं तो दस के हैं चाहे ग्रेविटेशनल फोर्स है चाहे इलास्टिक फोर्स है चाहे इलेक्ट्रोस्टैटिक का तो कोई न्यूमेरिकल नहीं आऊगा वो जो प्लस टू के कंसैप्ट करांगा उदों मेन तुहाडे कोल दो रहणगे एक तो इलास्टिक फोर्स एक कंजरवेटिव। इलास्टिक वाला टॉपिक अजे पढ़ना अपना बाकी है ग्रेविटेशन वाला अपना हो गया। तो एक हो सकता बच्चे वर्क डन बाय नॉन कंजरवेटिव मतलब इन्हों मैं लिखूंगा वर्क डन बाय एनसी नॉन कंजरवेटिव। तो बच्चे जो टोटल वर्क डन है ना वो इन्होंने तीनों को मिला के हो सकता वर्क डन बाय एजेंट वर्क डन बाय कंजरवेटिव फोर्स वर्क डन बाय नॉन कंजरवेटिव फोर्स। ठीक है जी तो टोटल वर्क डन की अपनी इक्वेशन पता है वाली एदा मतलब बच्चे मैं लिख सकता देयरफॉर इक्वेशन 1 बिकम्स वर्क डन बाय एजेंट work done by conservative force work done by non conservative force is equal to change in kinetic energy। ठीक है जी इन्हों लिख लो इक्वेशन नंबर 2 ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट की एक फॉर्मूला बनूगा। अच्छा एक चीज मैं और कहूंगा जिन्ना भी मैं काम ये करवा रहा ना जो मतलब ऑनलाइन जो तुसीं इन्हूं लैक्चर ਨੂੰ डिवाइस सुनते हैं तो अपने नोट्स ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ अलग तो नोट्स बनाए ਚੱਲਿਓ एक ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ न्यूमेरिकल्स ਦੇ ਕਨਸੈਪਟਸ ਨੇ। ठीक है जी ये ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ प्रिपेयर कर लो ਜਿਹੜੇ मैं ਤੁਹਾਨੂੰ भेज रहा ना नोट्स वो जस्ट थ्योरी वास्ते ने MCQs वास्ते वो नोट्स ने कि MCQs वास्ते का मतलब ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਲੈਕਚਰਸ ਹੀ फॉलो करने पैने। अच्छा मैनू ये दसो वर्क डन बाय कंजरवेटिव फोर्स का फार्मूला की दस्या सी बोलो बोलो माइनस यू माइनस पोटेंशियल एनर्जी चेंज इन पोटेंशियल डेल्टा यू बोलना है वर्क डन बाय कंजरवेटिव फोर्स इज इक्वल टू की होंदा है माइनस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी एदी वैल्यू बच्चे 2 च पुट कर दो तो वर्क डन बाय एजेंट माइनस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी प्लस वर्क डन बाय नॉन कंजरवेटिव फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक। अच्छा इन्हें जाके उधर ले जाओ तो वर्क डन बाय एजेंट प्लस वर्क डन बाय नॉन कंजरवेटिव फोर्स इज इक्वल टू गिव चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बहुत ज्यादा जिन्ना कहता उदू घट है इन्ना ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। मतलब देखो अगर तो कोई एजेंट कम करते हैं ਜਾਂ कोई नॉन कंजरवेटिव फोर्स कम कर रही है
मतलब किते फ्रिक्शन लगी हुई है ना, वो नॉन कंजरवेटिव हो जूगी। तो बच्चे उत्थे अगर तुसी वर्क कैलकुलेट करना है ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿੰਨੀ ਚੇਂਜ ਇਨ ਕਾਈਨੈਟਿਕ એનર્ਜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਿੱਧਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਫਾਰਮੂਲਾ ਇਹ ਲਾਓ, ਸਿੱਧਾ ਡਾਇਰੈਕਟ। मतलब ਇਹ ਉਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੋਗਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ એનર્ਜੀ ਲਾਸ ਹੋਊਗੀ। ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਕਾਈਨੈਟਿਕ એનર્ਜੀ ਲਾਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, मतलब ਚੇਂਜ ਇਨ ਕਾਈਨੈਟਿਕ એનર્ਜੀ मतलब फाइनल माइनस इनिशियल, मतलब पहला सी मतलब 100 बाद चो कितनी होगी मतलब 70, तो चेंज निकल जाया करूगा। सिमिलरली तुसी चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कट सकते। तो यही फॉर्मूला किहदे वास्ते है, जदों वर्क डन बाय एजेंट या वर्क डन बाय नॉन कंजरवेटिव फोर्स हो रहा है, मतलब किते ना किते किसी न्यूमेरिकल दे विच एनर्जी दा लॉस जदों तुसी कढना है तो तुसी आ फॉर्मूला लगा। बहुत सिंपल टू सिंपल वे दे विच, मतलब मान के चलो तो एक दो लाइना की है क्वेश्चन की है सॉल्व हो जाएगा, ठीक है जी। अच्छा, अगर बच्चे सानू वो स्टेटमेंट दे विच कह देन कि वर्क डन बाय एजेंट 0 है, वर्क डन बाय एजेंट 0 है, ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ क्या करनगे कि बॉडी रिलीज हुई है, बॉडी रिलीज हुई है, ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ कहदे करनगे बॉडी ड्रॉप हुई है। ये क्वेश्चन की लैंग्वेज है जी मैं तुहानू दस रहा। देखो बॉडी का रिलीज होना ड्रॉप होना की मतलब मेरे को इतने बॉडी से मैं छड़ दी बस, ਇਹਦਾ मतलब एजेंट की ਉੱਥੋਂ ਤਾਂ रिमूव हो गया ना। ਇਹ ਤਾਂ मैं बॉडी ਨੂੰ ਐ मूव करा के इदां लेके जा रहे, जे तो मैं बॉडी ਨੂੰ मूव करदा करदा इदां लेके जा रहे, ਇਹਦਾ मतलब फिर तो मैं काम कर रहा। अगर बॉडी सी मेरे को मैं छड़ती, ਇਹਦਾ मतलब मैं उस सिस्टम तो बाहर, ਇਹਦਾ मतलब वर्क डन बाय एजेंट 0 है। ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਸਟਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਹੈ 0 ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। अच्छा, जे ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਚ ਕਹਿ ਦੇਣ ਵੀ वर्क डन बाय नॉन कंजरवेटिव फोर्स 0 है, किवें क्या करनगे, मतलब ਤੁਹਾਨੂੰ कहते करनगे ਜਿਹੜਾ सरफेस है, सरफेस है ਜਿਹੜਾ ਉਹ फ्रिक्शनलैस है। ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹ कहता भी फ्रिक्शनलैस सरफेस है, ਇਹਦਾ मतलब ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਲਿਓ ਵੀ ਉੱਥੇ नॉन कंजरवेटिव फोर्स नहीं हैगी। ਇਹਦਾ मतलब वर्क डन बाय नॉन कंजरवेटिव फोर्स की है 0 है। अच्छा बच्चे, जे ਅਸੀਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ 0 कर दिए, मतलब वर्क डन बाय एजेंट ਤੇ वर्क डन बाय नॉन कंजरवेटिव फोर्सेस ਅਸੀਂ 0 कर दिए, तो ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ फार्मूला ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ, देन अगर ये दोनों केसेस होन चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू 0, फिर ਸਾਡੇ ਕੋਲ फार्मूला है। ਤੇ चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ਦਾ मतलब ਕੀ ਹੈ, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी प्लस इनको लिख सकते हो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू 0। आ देखो फाइनल काइनेटिक एनर्जी प्लस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, जेडी नेगेटिव वाली टर्म्स ने मैं उन्हें राइट हैंड साइड ले जाना ताकि बन जाएगा काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल। कोई भी स्टूडेंट इस फार्मूले को मैंने देख के दस सकता है किहड़ा फार्मूला बन गया, कंजर्वेटिव फोर्स वाला। हाँ, ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बन गया। आ देखो बन गया ना फार्मूला। जदों की ये फार्मूला मैं तुहानू दस्सिया किस वास्ते वैलिड है, सिर्फ और सिर्फ कंजरवेटिव फोर्सेस। देखो मैं दोनों नॉन कंजरवेटिव फोर्सेस नू 0 करता, दोनों नॉन कंजरवेटिव फोर्सेस दा वर्क डन मैं जदों ही 0 कीता, दैट मीन साडे कोले फिर की बन गया, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। बस जे तुहानू इन्नियां गल्लां क्लीयर हो गई तो मैनू नहीं लगता तुहाडा कोई न्यूमेरिकल नहीं फसदा है, ठीक है। दैट मीन तुसीं इहनू की लिख सकदे हो, एक ही है एक है फाइनल टोटल एनर्जी फाइनल इज इक्वल टू टोटल की होगी इनिशियल एनर्जी। लो जी, इज इट क्लियर टू ऑल? यस सर। अगर तुहानू बच्चे बस दो गल्लां ध्यान रखनियां ने, मैसेज आया ये बच्चे अपन ना स्टेटमेंट्स गिवन होया करूगा, शुक्रमन स्टेटमेंट सानू गिवन होया करूगा। सानू कहदा करनगे जेड़ा सरफेस ऑफ फ्रिक्शनलैस है, जो सरफेस फ्रिक्शनलैस है ਇਹਦਾ मतलब तो फ्रिक्शन नहीं हैगी। फ्रिक्शन केड़ी फोर्स है, नॉन कंजरवेटिव, ਇਹਦਾ मतलब ਉਹਦੇ ਦੁਆਰਾ वर्क डन कितना होगा 0 होगा। ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ कहदे करनगे बॉडी रिलीज, मैं एग्जांपल करवाऊंगा ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ पता लग जाऊगा। तो ਸਾਨੂੰ कहदा बॉडी रिलीज है, ठीक है, जो बॉडी रिलीज करती ਇਹਦਾ मतलब ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ कोई एजेंट भी है नहीं, ਇਹਦਾ मतलब ਉਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਵੀ वर्क डन की है 0 है। ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, एक तो मतलब जे कंजरवेटिव फोर्सेस है, कंजरवेटिव फोर्सेस ने क्वेश्चन दे विच ता फार्मूला तुसी की लगाउणा है, टोटल इनिशियल एनर्जी इज इक्वल टू टोटल फाइनल एनर्जी।
मतलब kinetic energy initial plus initial potential energy is equal to final kinetic energy plus final potential energy। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਵਿੱਚ ਨॉन ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਫੋਰਸਿਸ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, नॉन कंजरवेटिव प्लस कंजरवेटिव ਦਾ क्वेश्चन ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮੇਨ ਫਾਰਮੂਲਾ ਮੈਂ ਲਿਖਾਇਆ ਸੀਗਾ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਆ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ, वर्क डन बाय एजेंट प्लस वर्क डन बाय नॉन कंजरवेटिव फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल। दोनों ही फार्मूले एक बार अपनी कॉपी पे एक्स्ट्रा नोट कर लो, मैं आगे क्वेश्चन देने जा रहे हैं, तुसी क्वेश्चन ट्राई करना है किवें होगा। क्वेश्चन ਨੂੰ देख के डरियो ना, देखने में लगू भी पता नहीं कितना औखा क्वेश्चन है, बट हैगा कुछ भी नहीं हो सकता। चलो स्टेटमेंट दे रहे हैं जी मैं, as shown in figure, as shown in figure, ऑब्जेक्ट इज रिलीज्ड। पहला मैं पूरी स्टेटमेंट लिख देना, ठीक है, फिर मैं थोड़ी स्टेटमेंट पे फोकस करूंगा, फिर तुसी न्यूमेरिकल स्टार्ट करना है। रिलीज्ड फ्रॉम पॉइंट ए एंड इट मूव्स ओवर स्मूथ सरफेस, फाइंड आउट वेलोसिटी एट पॉइंट बी। देखो डायग्राम भी मैं तुहानू दस दांगा, डायग्राम भी तुहानू मैं दस दा भी डायग्राम की है, बट पहला इहदी जिहड़ी की है जिहड़े आपनू क्वेश्चन दे विच चलाकी नाल देखो आपनू की दिता है, कहंदे एक मतलब फिगर दी हुई है, इहदे विच ऑब्जेक्ट रिलीज आ गया, देखो वर्ड, इहदा मतलब वर्क डन बाय एजेंट की आऊगा, जीरो। वेरी गुड। फ्रॉम अ पॉइंट ए, किसी पॉइंट ए तो रिलीज करती, अच्छा सानू ये भी पता है इनिशियल वेलोसिटी फिर कितनी होगी, 0, एंड इट ऑन स्मूथ सरफेस, ਇਹਦਾ मतलब वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स की है 0। ਇਹਦਾ मतलब ਕੀ लगूगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, मतलब फाइनल एनर्जी इज इक्वल टू की है इनिशियल एनर्जी, वो ਅਸੀਂ लगा ਦਾਂਗੇ। ਤਾਂ मैं डायग्राम ਇਹਦੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸਟਾਰਟ ਕਰੋ। आ कोई हाइट h तो ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬਲੌਕ पे बचे, मतलब कोई ऑब्जेक्ट पे है, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਕੇ ਉਹ ਇਦਾਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਘਬਰਾਇਓ ਨਾ, बस जो ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਉਹ ਲਗਾ ਦੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਸਹੀ ਆ ਜਾਊਗਾ। थोड़ा दिमाग लगा के पढ़ो, क्वेश्चन देखने को लगूगा ਤੁਹਾਨੂੰ भी पता नहीं की देता है इन्होंने। अच्छा आ हाइट बच्चे h कैपिटल हैगी, पर वो तो वैसे कोई फर्क भी नहीं पैंदा, कैपिटल h ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ मैं दसता भी रिलीज किया था, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, ठीक है, सरफेस ਜਿਹੜਾ सारा स्मूथ है, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ a, ਆ b ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਇੱਥੇ ਬਲੌਕ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਦੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਦੱਸਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਆਹ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹਾਈਟ ਹੈ ਇਹ ਹਾਈਟ ਹੈਗੀ ਹੈ h/, ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ v ਦੱਸਣਾ ਹੈ। Your time starts now. सोचो एक h हाइट ते बॉडी पई है, उस h हाइट तो बॉडी नीचे आई, फिर वो किसी हाइट ते दोबारा फिर गई, ता लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ तुसी एनर्जी का फार्मूला लगाना है, मतलब इनिशियल काइनेटिक एनर्जी प्लस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी प्लस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। वैल्यूज हम तुसी पुट करके मैंने आंसर दो, अद्धा न्यूमेरिकल में दस। इन्ना टाइम लगना चाहिए सीगा, बोलो जो भी आंसर आ रहा है, गलत सही डजंट मैटर।
नहीं आ रहा? बोलो बच्चे, जे नहीं आ रहा नो कह दो, मैं करवा देना। नो। ओके, कोई गल नहीं, कोई घबराने वाली गल नहीं। देखो हो सकता फर्स्ट टाइम ना क्लीयर होया होवे, मैं दसदा। देखो वर्क डन बाय एजेंट किन्ना है? 0। ਇਹਦਾ मतलब ਦੀ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? 0। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿਓ ਵੀ ਇਹਦੀ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਕਾਈਨੈਟਿਕ એનર્ਜੀ ਕਿੰਨੀ ਹੋਊਗੀ? 0 0, ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। अच्छा फिर जो बॉडी इतों चलनी शुरू हो जाएगी, देखो ਇਹਦੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਵਧੀ ਜਾਊਗੀ, ਵਧਦੀ। देखो जिन्नी ਤੇ ਇਸ ਹਾਈਟ ਤੇ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ એનર્ਜੀ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿੰਨੀ ਹੋਊਗੀ। m बॉडी ਦਾ ਮਾਸ ਮੰਨ ਲਓ, दैट मींस ਕਿੰਨੀ ਹੈਗੀ? mgh ਆ ਗਈ। ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਬॉडी ਨੀਚੇ ਆ ਜਾਊਗੀ, ਦੇਖੋ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ એનર્ਜੀ ਉਹ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋਈ ਜਾਊਗੀ, ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਵਧਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੀ ਕਾਈਨੈਟਿਕ એનર્ਜੀ ਵਧਦੀ ਜਾਊਗੀ। ਤਾਂ ਬॉडी ਇੱਥੇ ਆਊਗੀ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਤੇ, ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਉਹ ਹਾਈਟ ਤੇ ਜਾਊਗੀ ਨਾ, ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਘਟਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਊਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਬॉडी ਉੱਪਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਘਟਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਾਈਨੈਟਿਕ એનર્ਜੀ ਕੀ ਹੈ? ਘਟਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਊਗੀ, ਫਿਰ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ એનર્ਜੀ ਫਿਰ ਵੱਧ ਜਾਊਗੀ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇਖਣਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਫਾਈਨਲ ਪੁਆਇੰਟ, ਬਾਕੀ ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਦੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੁਝ। ਤਾਂ ਫਾਈਨਲ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਬੱਚੇ ਇਸ ਫਾਈਨਲ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ એનર્ਜੀ ਕਿੰਨੀ ਹੋਊਗੀ? mg, ਹਾਈਟ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? दैट इज h कैपिटल सॉरी h बाय। तेरी काइनेटिक एनर्जी फाइनल कितनी होगी? हाफ m, मान लो v सने फाइंड करना है। तब बच्चे कुछ नहीं करना, बस इनिशियल एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल एनर्जी। इनिशियल एनर्जी मतलब काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी है? 0। इनिशियल पोटेंशियल कितनी है? mgh। फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी है? हाफ mv स्क्वायर। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? mgh/2। देखो m कॉमन है, कट दो की हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो की बचे अपने को आ गया gh, ते उधरों की है इन्हों माइनस कर दो, इधर बचूगा अपने को gh/2 इज इक्वल टू हाफ v स्क्वायर। तो बच्चे 2 ले लो एलसीएम, तो ऊपर 2gh माइनस gh करोगे तो gh which is equal to 1/2 v square, 2 ना 2 कैंसल, ये मतलब v is equal to root of gh। ऑनेस्ट हो के दस्यो, औखा न्यूमेरिकल सी ਜਾਂ सौखा हो गया? सौखा सीगा। बोलो भी औखा सीगा? औखा सी शायद, नहीं औखा हैगा। मैं दोबारा No. समझ लग गया भी मैं की बोलिया कि ये क्वेश्चन दे विच? मैं दोबारा Yes, एक्सप्लेन sir. करता, जे नहीं पता लग गया किसी को मैं दोबारा एक्सप्लेन कर। देखो पहला सानू क्या भी ऑब्जेक्ट रिलीज किया है, रिलीज करना मतलब एजेंट बाहर गया जी, एजेंट का कोई काम नहीं है, मतलब वर्क डन 0 है, तो सानू पता लग गया दी इनिशियल वेलोसिटी 0 है। जो इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी, दैट मींस ਉਹਦੀ काइनेटिक एनर्जी कितनी है? 0। अच्छा किसी हाइट पे भी है तो ਉਹਦੇ ਕੋਲ पोटेंशियल एनर्जी ਤਾਂ ਹੋਊਗੀ ना, कितनी होगी? mgh। ਹੁਣ ਇਹ ਪੈਨ ਮੰਨ ਲਓ h ਹਾਈਟ ਤੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਕੋਲ mgh पोटेंशियल एनर्जी, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਨੀਚੇ ਆਈ ਜਾਊਗਾ ਇਹਦੀ पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज ਹੁੰਦੀ ਜਾਏਗੀ, ਇਹਦੀ काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज ਹੁੰਦੀ ਜਾਏਗੀ। क्योंकि ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਆਬਜੈਕਟ ਆਪਣੇ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਨ ਹੋਣਾ, ਇਹਦਾ ਛੱਡ ਕੇ ਰੱਖ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰ ਦੋ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਇਹਦੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਵਧੂਗੀ, ਤੇ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀ ਕਾइनेटिक एनर्जी, मतलब ਦੀ काइनेटिक एनर्जी ਵਧੂਗੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਕੋਈ ਮੈਂ ਪੁਆਇੰਟ C ਲੈ ਲੈਣਾ, C ਤੱਕ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਇਹ ਸੀ ਵੀ पोटेंशियल एनर्जी घट रही है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है। उस तो बाद जो वो दोबारा ऊपर जाऊगा तो बच्चे की वेलोसिटी घटूगी, मतलब की काइनेटिक एनर्जी घटूगी, पोटेंशियल एनर्जी ਵਧੂਗੀ। इस पॉइंट पे पहुंच गया तो मैं की कीता, A पॉइंट की टोटल एनर्जी, B पॉइंट की टोटल एनर्जी, आपको पता सारियां फोर्सेस कंजरवेटिव ने, तो किसी भी तरह की एनर्जी का लॉस नहीं होगा, दोनों एनर्जीज को आपां की है बराबर रखता, सॉल्व कर लिया। एक क्वेश्चन और देना करो। सानू की कह रहे हैं? एक ब्लॉक है, ठीक है जी, जिसका मास है 5 kg, ठीक है, इनू रिलीज किया गया, मतलब इसकी इनिशियल जी वेलोसिटी है 0 है, ठीक है, कितनी हाइट तो? 10 मीटर हाइट तो। यह ब्लॉक इस वे दे विच आ रहे लाइक दिस, तो थोड़ा जिहा चेंज कर देना क्वेश्चन।
ਇਹ ਬਲੌਕ ਇਦਾਂ ਇੱਥੋਂ ਆਇਆ ਇੱਥੇ ਤੱਕ, ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈਗਾ ਬੱਚੇ A, ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈਗਾ B, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਹਾਈਟ ਹੈ, ਇਹ ਹਾਈਟ ਸਪੋਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ 5 ਮੀਟਰ, ਲੱਗਦੀ ਨਹੀਂ ਵੈਸੇ 5 ਮੀਟਰ, ਪਰ ਮੰਨ ਲਓ 5 ਮੀਟਰ, ठीक है। तो कहते इस पॉइंट ते जिहड़ी वेलोसिटी है इस ब्लॉक दी कैलकुलेट तुसी करनी है। जिहड़ा बच्चे ये सरफेस है ये फ्रिक्शनलैस है, फ्रिक्शनलैस। लो जी दसो करा वेलोसिटी कितनी है। इन्ना टाइम लगना नहीं चाहिए सी क्वेश्चन सॉल्व करने, तो मिनटों मिनट ही हो जाता। एजेंट बच्चे देखो इनिशियल वेलोसिटी 0 करती, मतलब एजेंट है नहीं गा। सर 10। हाँ बिल्कुल सही है जी, 10 सॉल्व किया पूरा। निहारिका सॉल्व किया पूरा? नहीं सर, जेड़ा अंडर रूट GH है उस दे विच वैल्यू पुट करती। वेरी गुड। ओए जस्ट मैं डायग्राम चेंज की है, देखो फार्मूला तो ही रहूगा, ਇਹਦਾ फार्मूला भी रूट ऑफ GH ही आएगा। लगा के देख लो सेम ही बनूगा, क्योंकि आप की करांगे जिन्नी इत्थे इनिशियल एनर्जी होगी इत्थे जिहड़ी फाइनल एनर्जी होगी उन्हां दोनों नूं बराबर रखांगे, सेम इक्वेशंस ने, कट करोगे सेम ही फार्मूला बनूगा। तो डायरेक्ट ही बच्चे आंसर कितना आ गया, G की वैल्यू 10, H कितना 10, ਇਹਦਾ मतलब V = 10 मीटर पर सेकंड। बस खत्म। आ देखो जे किसी को नहीं समझा रहा ना मैं दस दूं, देखो ਇੱਥੇ एनर्जी इनिशियल एनर्जी बोलो कितनी होगी, काइनेटिक एनर्जी 0, पोटेंशियल एनर्जी कितनी है mgh। अच्छा मतलब इनिशियल एनर्जी m कितना है, m हैगा अपने को 5, g हैगा 10 ते h कितना हैगा 10, मतलब एनर्जी कितनी होगी 500। अच्छा इस पॉइंट ते जी फाइनल काइनेटिक एनर्जी जी होगी हाफ m कितना है 5, v सानू पता नहीं v² प्लस पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी m, g कितना है 10, h कितना है h/2 मतलब 5। ਇਹਦਾ मतलब E फाइनल बचे कितना आ गया, दैट इज 5/2 v² प्लस ए कितना आ गया 25 और 250, दोनों को बराबर रख दो। इनिशियल इज इक्वल टू फाइनल, तो 500 उधर जाके की हो जाएगा 250 माइनस दा 5v²/2, तो कितना आ गया 250 × 2 अपॉन 5, कट के कितना आ गया v² इज इक्वल टू 100, v इज इक्वल टू 10। बस ਇਹਦਾ मतलब लॉजिक बन गया कि जे यह जा कोई भी क्वेश्चन आ जाए ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ फार्मूला ਕੀ होगा, v इज इक्वल टू रूट ऑफ GH। क्लियर हो गए सारे नु? यस सर। ठीक है जी। नेक्स्ट एक क्वेश्चन हो रहा है, बस लास्ट क्वेश्चन ही है ना, चलो एक क्वेश्चन और कराऊंगा बस इस बात। इस पोजीशन से एक ब्लॉक पे है जी, ठीक है, जिहदा मास हैगा m ते जिहड़ी दी वेलोसिटी हैगी है, वेलोसिटी हैगी है दी 6 मीटर पर सेकंड, ठीक है। ते ये ब्लॉक ही है, इथों चलदा 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 ऐदा एक सरफेस बनाया हुआ है, ऐदा ये ब्लॉक इत्थे चलदा 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 किसी हाइट तक इत्थे पहुंच गया, इत्थे पहुंच गया, ते इत्थे आके इहदी फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी 0, ते आ हाइट कितनी है, ये हैगी हाइट हैगी h,
ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਰਫੇਸ ਆ ਉਹ ਹੈਗਾ ਸਮੂਥ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਪਾਰਟੀਕਲ स्टेटमेंट सानू की दी है कहना पार्टिकल is given velocity 6 meter per second and moves on smooth surface, find maximum height। कहना जेडे मैक्सिमम हाइट है वो तुसी कैलकुलेट करनी है, करो किवें करोगे। पार्टिकल नु कहंदे 6 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी देके छड़दा, पार्टिकल इज गिवन वेलोसिटी 6 मीटर पर सेकंड, 6 मीटर पर सेकंड नु वेलोसिटी दित्ती, वो पार्टिकल इधर ऊपर चढ़िया, कितनी हाइट ते जाके वो रुक जाऊगा क्योंकि अपन फाइंड आउट वेलोसिटी 0 दित्ती, वो हाइट दसनी। सरफेस स्मूथ है। अच्छा ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ एजेंट हैगा ਜਾਂ नहीं हैगा की कहोगे? से है नहीं है, ध्यान रखना है। जे ਤਾਂ ਏਜੰਟ ਹੁੰਦਾ ਬੱਚੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਇਹ ਐਕਸਲਰੇਟਡ ਹੋਣਾ ਸੀਗਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਰਟੀਕਲ ਇਜ਼ ਗਿਵਨ ਵੈਲੋਸਿਟੀ 6, ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਮੰਨ ਲਓ ਜਿਵੇਂ ਬਾਲ ਆਈ, ਬਾਲ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬੱਲਾ ਲਗਾਇਆ, ਬੱਲੇ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੋਰਸ ਲਗਾਤੀ, ਬਸ ਬਾਲ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਨਾ ਏਜੰਟ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਏਜੰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਤਾ। ਏਜੰਟ ਉਦੋਂ ਹੋਊਗਾ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਗੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਾਡੀ ਲਗਾਤਾਰ ਉਸ ਬਾਡੀ ਤੇ ਕੋਈ ਫੋਰਸ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਲਗਾਤਾਰ, ਬਟ ਇੱਥੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕੋਈ ਫੋਰਸ ਲੱਗ ਰਹੀ ਇੱਕ ਬਾਡੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਹੈ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਫੋਰਸ ਲਾਈ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਏਜੰਟ ਰਿਮੂਵ ਹੋ ਗਿਆ। दसो मेरा हाइट कितनी होगी? बहुत ज्यादा टाइम लगा रहे हो। देखो बच्चे इत्थे भी देखो सरफेस स्मूथ है, एजेंट है नहींगा, तो सब तो पहला तुसीं इत्थे इनिशियल एनर्जी देखोगे, फिर इत्थे फाइनल एनर्जी देखोगे, दोनों को रखोगे बराबर। इतों सौखा तरीका नहीं मिलना सुनो जिन्ना मैं दसता। इनिशियल दे विच की है काइनेटिक एनर्जी चेक करोगे पहला तो कितनी होगी, हाफ mv किन्ने 6, मतलब 6 का स्क्वायर कितना आ गया 36, मतलब कितना आ गया 18, तो 18 m तो आ गई काइनेटिक एनर्जी। अच्छा जी पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, इनिशियल 0 है क्योंकि रेफरेंस लेवल दे पे। फाइनल दे विच बच्चे जो इस पॉइंट ते पहुंचूगा तो काइनेटिक एनर्जी फाइनल कितनी होगी, देखो वेलोसिटी 0 है मतलब 0। अच्छा ओदी फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, दैट इज mgh। ठीक है, बस इन्हें बराबर रख दो, मतलब इनिशियल काइनेटिक एनर्जी अपने को हैगी 18 m, पोटेंशियल एनर्जी के 0, फाइनल काइनेटिक एनर्जी 0, पोटेंशियल एनर्जी हैगी mg दी वैल्यू कितनी आ गई 10 इनटू कितना आ गया h, तो 18 m इज इक्वल टू mgh, m नाल m कैंसल, तो h इज इक्वल टू कितना आ गया 1.8 मीटर इज आंसर। की औखा सी इस तो सौखे तरीके नाल न्यूमेरिकल ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ नहीं मिल सकता। लास्ट क्वेश्चन ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਕਰਨਾਗਾ। लास्ट क्वेश्चन हैगा ਅੱਜ ਹੀ ਇਸ ਕਨਸੈਪਟ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਕਨਸੈਪਟ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਦੇਖ ਲੈਣਾ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਹੈਗਾ। इस तरीके दे नाल सानू की है सरफेस दिता होया है, आ जिहड़ा रेड मार्कर नाल दिखा रहा ना सरफेस, ये अलग सरफेस है। इत्थों तुहानू की है आ ए पॉइंट है, ए पॉइंट ते कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है जी, उन्होंने रिलीज किया है, मतलब वो इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 0 है, ते जिहड़ा कर्व है ना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्पेशल लभ के लेके आए तुहाडे वास्ते। रेडियस इहदा आर है, ठीक है जी, ते ये ब्लॉक की है इस पोजीशन पे पहुंच गया, ये पोजीशन है कि बी, ते फिर ये सी पोजीशन पे पहुंचता है। जिहड़ा बच्चे आ वाला सरफेस है ना, ये रफ सरफेस है, दैट मीनस इत्थे वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स भी है। जिहड़ा ए वाला सरफेस है स्मूथ है, तो मतलब दोनों कंडीशंस आ गया, स्मूथ वाला भी आ गया ते रफ वाला भी आ गया। हाँ जी वीडियो मैं अपलोड कर देना, नहीं कर दूंगा, बस लेक्चर तो थोड़े टाइम बाद तुहानू वीडियो मिल जूगी। ते आ डिस्टेंस बच्चे तुसीं फाइंड करना, कहंदे जदों यह पार्टिकल
B तो C ਚੱਲੂਗਾ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕੀ ਹੈ ਟਰੈਵਲ ਕਰੂਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਬਸ ਇੰਨੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਿਵਨ ਹੈ। ਕੋਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਆਫ ਕਾਈਨੈਟਿਕ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ μ। स्टेटमेंट की कह रहे हैं कि ए पोजीशन तो किसी ब्लॉक ਨੂੰ मूव करा मतलब रिलीज कराता, ए तो लेके बी तक सरफेस स्मूथ है, ਇਹ ਜਦੋਂ ਬਲੌਕ ਇੱਥੇ ਆਊਗਾ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਹੋਊਗੀ, ਉਹ ਚੱਲਦਾ ਇਸ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਆ ਕੇ ਰੁਕ ਗਿਆ, ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਇਹਦੀ ਫਾਈਨਲ ਵੈਲੋਸਿਟੀ 0 ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਟਰੈਵਲ ਕਰੂਗਾ ਇਹ ਅਸੀਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਕ ਲਾਈਨ 'ਚ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਕਨਸੈਪਟਸ ਮੈਂ ਦੱਸੇ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਜੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਤੇ ਫਾਰਮੂਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਧਿਆਨ 'ਚ ਹੋਊਗਾ। जिथे स्मूथ सरफेस ते रफ सरफेस, मतलब जिथे कंजरवेटिव फोर्सेस ते नॉन कंजरवेटिव फोर्सेस होण, ठीक है, ते एजेंट की है इथे, एजेंट दा वर्क कितना है 0 है, एजेंट है नहीं का, ਤੁਹਾਡਾ क्वेश्चन हो। ठीक है जी, थैंक यू, टेक केयर। ते कल अपना टेस्ट है, किसी ने भी टेस्ट की जेड़ा मिस नहीं करना हैगा। ठीक है, प्रॉपर 12:30 ते ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਟੈਸਟ ਮਿਲ ਜੂਗਾ, ਤੇ ऑनलाइन टेस्ट होगा, ये भी तुसी बाद दे विच नहीं कर सकते। ठीक है, 12:30 ते टेस्ट होगा, ते अपना पहला टेस्ट है अपने वालों